ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको उन विभिन्न चरणों के बारे में बताएंगे कि भेड़ों से जब बाल पाया जाता है तो पाए जाने के बाद उनसे वस्त्र का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो आप हमारे वीडियो पर अभी बने रहेंगे तो आप एक अच्छा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और उसे लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, हम आपको बता रहे हैं कि भेड़ों के बालों से जब ऊन प्राप्त किया जाता है तो ऊन प्राप्त करने के बाद जो वस्त्र का निर्माण किया जाता है तो वस्त्र का निर्माण करने से कितने चरणों में उसे गुजरना पड़ता है। आइए हम इसको आपको एक माध्यम के द्वारा बता रहे हैं। आपको मालूम है कि आधुनिक ऊन भेड़ की उन प्रजातियों से प्राप्त की जाती है जिनकी ऊन की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जो आधुनिक ऊन मतलब है यानी आधुनिक ऊन है तो यह भेड़ की उन प्रजातियों से पाई जाती है जिनकी प्रजाति बहुत अच्छी होती है। ऊन भेड़ के बाल यानी ऊन जो होता है भेड़ के बाल रोएदार खाल से प्राप्त की जाती है। उनके बालों को काटने से लेकर यानी भेड़ के बालों को काटने से लेकर वस्त्र बुनने तक की जो प्रक्रिया होती है यहाँ पर निम्नलिखित है। यानी जब हम करते क्या है कि भेड़ों के बालों को जब हम काट लेते हैं और काटने के बाद वस्त्र बुनने तक एक चरणबद्ध तरीके से प्रक्रियाएं होती हैं। और वह चरणबद्ध तरीके से कौन कौन सी प्रक्रिया होती है आइए हम आपको दिख रहे हैं। देखिए, चरणबद्ध तरीका है, पहला हम लोग कटाई करते हैं यानी उसके बालों को कटाई यानी पहला चरण है कटाई, दूसरा चरण है श्रेणीकरण और तीसरा आपकी है धुलाई और चौथा है रंगाई और पांचवा है धागा बनाना और उसके बाद जो है छठवां है बुनाई। अब बुनाई के बाद ही तब एक नए वस्त्र का निर्माण होता है। तो अभी मैंने आपको 6 चरणों के बारे में बताए। आइए हम प्रत्येक चरणों को देखते हैं कि वे चरण कैसे होते हैं। तो आइए देखिए, पहले चरण में आप देखेंगे कटाई की जाती है। तो पहले चरण में कटाई कैसे की जाती है? देखिए, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। देखिए, कटाई में क्या है कि भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से इसे उतार लिया जाता है। जब शरीर से उतार लिया जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे? कटाई कहेंगे। आगे देखते हैं कि सामान्यतः एक भेड़ के बाल एक वर्ष में एक बार उतारे जाते हैं। पहले बालों को हाथों से उतारा जाता था, परंतु अब इस कार्य के लिए विद्युत मशीनों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत मशीनों की सहायता से एक दिन में देखिए एक दिन में लगभग 200 भेड़ों के बाल उतारे जा सकते हैं। एक कुशल कारीगर आधुनिक मशीनों द्वारा 2.5 मिनट में कर सकते हैं, 2.5 मिनट में एक भेड़ के बाल उतार सकता है। तो अभी आपने देखा कि पहला चरण क्या है? कटाई। तो कटाई में आप किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा जो है बताई जाती है। तो हम आपको एक फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं और आप फिगर के माध्यम से समझ जाएंगे कि कैसे पहले चरण जो है की जाती है। तो आप फिगर में देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति भेड़ों को कितने आसानी तरीके से उसे अपने दोनों पैरों के बीच में उसे पकड़ा हुआ है और पकड़ने के बाद उसे एक आधुनिक मशीनों के द्वारा उसके बालों को काट रहा है। और आपको पता है कि एक जो कुशल कारीगर होता है, एक कुशल कारीगर 2.5 मिनट में एक भेड़ के बाल को काट सकता है। अगर हम बात करें आज से पहले की बात, तो पहले क्या होता था कि एक वर्ष में एक भेड़ के ही बाल बस उतारे जाते थे और वो भी हाथों से उतारे जाते थे। परंतु जब आधुनिक मशीनें आ गई या आधुनिक मशीनों का प्रयोग होने लगा तो कम से कम कह सकते हैं एक दिन में 200 भेड़ों के बाल उतारे जा सकते थे।
तो आपने अभी एक फिगर के माध्यम से ये देख लिया कि कैसे भेड़ों के बाल आधुनिक मशीनों के द्वारा उतारे जाते हैं। अब हम दूसरे चरण में देखेंगे कि दूसरे चरण में क्या क्रिया प्रक्रिया होती है, यानी दूसरे चरण को देखते हैं। तो दूसरा चरण कहा गया है श्रेणीकरण। अब श्रेणीकरण यह किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि श्रेणीकरण में क्या किया जाता है। देखिए, बालों से धागा बनाने से पहले, यानी बालों से धागा बनाने से पहले उसका श्रेणीकरण किया जाना चाहिए। खरीदार रेशों की लंबाई, गुणवत्ता, मजबूती, रंग आदि को भली भांति देखते हैं। देखिए, एक सर्वोत्तम ऊन है तो सर्वोत्तम ऊन के रेशे जो होते हैं बारीक, मजबूत, लंबे तथा सफेद रंग के होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो सर्वोत्तम ऊन के जो रेशे होते हैं, यानी जो अच्छी क्वालिटी के रेशे होते हैं, वे बारीक होंगे, मजबूत होंगे, लंबे होंगे तथा सफेद रंग के होते हैं। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि श्रेणीकरण, यानी कह सकते हैं कि चरण की दूसरी पद्धति है श्रेणीकरण। तो श्रेणीकरण में हम लोग ये देख सकते हैं कि धागों से जब वस्त्र बनाए जाते हैं तो वस्त्र बनाने से पहले उनमें श्रेणीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर श्रेणीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी तो आपके जो धागों का निर्माण होगा वह अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा। अच्छे क्वालिटी के धागे जो होते हैं वह बारीक होंगे, मजबूत होंगे और सफ़ेद रंग के होंगे। तो हमारे आज इस वीडियो में आपने विभिन्न चरणों, यानी कुल 6 चरणों में 2 चरणों के बारे में आप जान लिए। बाकी चरण को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।